तरीके की गड़बड़ियाँ पाई गई और साथ में अभी नेट का पेपर भी रद्द कर दिया गया था। तो इन विषयों को लेकर के साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 6 से लेकर के 9 जून तक राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित की गई थी सूरत में। तो उसमें कुछ विभिन्न विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा। तो आज उन विषयों को भी यहाँ पर प्रमुखता से बताया जाएगा। तो इसी कड़ी में आज जो भी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं उनका परिचय मैं करवा देता हूँ। आप बीच में हम लोग के मध्य में श्रीमान अभय जी भाई साहब हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं और अखिल काशी प्रांत, जिसमें यहाँ पर लोग बैठे हुए काशी प्रांत में प्रांत मंत्री का दायित्व है। आप सुश्री पायल राय जी हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आयाम है SFD का विकासार्थ विद्यार्थी, उसकी आप राष्ट्रीय सह संयोजिका के दायित्व पर हैं। और आप श्री नमन जी हैं। नमन जी काशी प्रांत में प्रांत सह मंत्री के दायित्व पर हैं। तो आगे का विषय रखने के लिए और साथ में अपनी बहन साक्षी जी बैठी हुई है, प्रांत सह मीडिया संयोजिका के रूप में हैं। और आगे का विषय रखने के लिए मैं श्री अभय जी से आग्रह करता हूं। काशी प्रांत की प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा अभी अभिनव ने बताया कि जैसे हम देख रहे हैं कि अभी विगत दिनों भारत में जो कुछ बड़ी परीक्षाएं होती हैं, जो कि NTA द्वारा एक भारत सरकार की संस्था है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा कराई जाती है, उसमें परीक्षाओं की पारदर्शिता, परीक्षाओं की पवित्रता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। हम पहले देखते हैं कि नीट UG का जो पेपर होता है, जिससे मेडिकल में प्रवेश मिलता है, तो उस पेपर के लीक की, उस पेपर में कहीं ना कहीं भारी अनियमितताओं की शिकायतें हम सभी के समक्ष आती हैं। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश भर में आंदोलन किया और हमने यह मांग की कि सरकार NTA में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, नीट UG परीक्षा में किस प्रकार से एक साथ इतने सारे टॉपर होते हैं, ग्रेस मार्किंग की जाती है और मैं कहता हूं कि एक अभूतपूर्व यानी कि अप्रत्याशित तरीके से छात्रों के साथ छल किया जाता है, उसकी CBI जांच की जाए और जो भी दोषी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई शिक्षा माफिया हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभय प्रताप सिंह है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत का प्रांत मंत्री हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। आपकी आज जो NIT की परीक्षा में धांधलियाँ हुई हैं, उसको लेकर आप क्या उद्देश्य है? देखिए, जो हम जानते हैं कि NTA द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे कि नीट UG परीक्षा, NTA UGC नेट और NTA CSIR नेट की जो परीक्षा है, इसमें पिछले दिनों देखा गया कि नीट UG की परीक्षा में बड़ी एक तरह से धांधली, भ्रष्टाचार उजागर हुआ। कुछ ही सेंटर से विद्यार्थी उस परीक्षा को टॉप करते हैं, कहीं ग्रेस मार्किंग की बात आती है, कहीं पेपर लीक की बात, बिहार में हम देखते हैं पेपर लीक की भी खबरें आती हैं। इसको लेकर विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में था। NTA की जो पूरी प्रणाली है उसका सवाल उठा रहा था। उसी बीच हम देखते हैं कि 18 जून को जो एक और बड़ी परीक्षा NTA UGC नेट की परीक्षा होती है, उसका पेपर लीक होने की खबरें आने लगती हैं। और 19 जून को NTA द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो नेट की परीक्षा 18 जून को बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में विद्यार्थी देश भर में दे चुके होते हैं, उस परीक्षा को पेपर लीक के शक में रद्द कर दिया जाता है। इसको लेकर, दोनों ही घटनाओं को लेकर विद्यार्थी परिषद देश भर में आंदोलन करती है। देश भर में हमने इस पूरे परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाया और बात की जाए CBI जांच की बात की जाए। CBI जांच ऑलरेडी हो रही है, कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो मुख्य आरोपी रहे तो कोचिंग संचालक के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, कहीं ना कहीं ये तो सत्य है कि शिक्षा माफिया और एक बड़ा गठजोड़ इस पूरे प्रबंधन में जुड़ा, इस पूरे एक कुप्रबंधन में कहूँगा, इन घटनाओं में जुड़ा रहता है, जो कि पेपर लीक करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया बन गया है। तो इसको लेकर हमारा प्रथम दिन से ये है कि परीक्षाओं की शुचिता से, पारदर्शिता से किसी प्रकार का समझौता विद्यार्थी परिषद नहीं करती है। और अभी तो जांच चल रही है, दोषी पकड़ में आ रहे हैं, अभी और भी दोषी सामने आएंगे। और जब तक इस पूरी परीक्षा प्रणाली NTA में कहीं ना कहीं कोई खामी है और उसके प्रबंधन में खामी है, और यही कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो जब तक NTA जो एक तरह से उसको ठीक नहीं किया जाता है, उसके परीक्षा प्रबंधन को फिर से छात्रों के लाभ के लिए ठीक नहीं किया जाता है, उसमें बेहतरी नहीं की जाती है, तब तक विद्यार्थी परिषद इसको लेकर कार्य करेगी। हम आंदोलन भी आवश्यकता पड़ने पर करेंगे और सरकार से भी संवाद स्थापित करके जहां भी आवश्यकता पड़ेगी छात्रों के भविष्य के लिए हम कार्य करेंगे। ठीक।